ये रमजान देखें, दिस इज द राइट टाइम फॉर द राइट इंटेंशंस। हमारा जो मेन एनिमी है ना वो बंद है इस वक्त। अच्छी नीयतें और अच्छे काम के डिसीजन रमजान में लिए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा दिल इतना शैतान, क्योंकि शैतान बंद है, अब अपनी आदतें खराब कर रही है तो अलग बात है, वरना दिल नरम है। तो अब डिसाइड कर लें, तय कर लें कि अब आगे जो जिंदगी है ना वो कुरान के साथ गुजारनी और कुरान की अंडरस्टैंडिंग के साथ। और ये उन्हीं 2-3 आयतों की बात करूंगा जिसमें अल्लाह ने बराह रास्त मोमिनीन से बात की है, ताकि आपको अंदाजा हो कि एक एक आयत के पीछे कितने जबरदस्त मैसेजेस हैं, कितनी जबरदस्त रहनुमाई है। खुद रमजान के बारे में अल्लाह करीम ने क्या शानदार कुरान में हुक्म नाजिल फरमाया, हमसे खिताब किया, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुम्हारे पिछलों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगारी हासिल करो, तकवा हासिल करो। व्हाट इज द रीजन ऑफ रोजा, हिकमत ऑफ रोजा, तकवा हासिल करो, परहेजगारी हासिल करो। अब क्या हमें रोजे रखकर तकवा मिल रहा है, परहेजगारी मिल रही है? हालांकि मैं आपको सही बताऊं, डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली हम रोज तकवे की एक बड़ी शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले तो तकवे की डेफिनेशन समझ लें, उन चीजों से बचना जिससे अल्लाह ने मना किया, अल्लाह का खौफ दिल में होना, रब नाराज ना हो, अपने आप को रोकना गुनाहों से, कोई देखे या ना देखे इस ख्याल से कि रब देख रहा है। मुत्तकीन की ये निशानियां बयान हुई। अब सवाल यह है कि एक बड़ी शानदार प्रैक्टिस रोजा हमसे रोज करवा रहा है, वो क्या है? असर के बाद भूख लगी होती है, प्याज भी लगी होती है, घर में कोई नहीं है, फ्रिज में फ्रूट भी रखा हुआ है रेडी, शरबत भी रेडी है। तकरीबन 200 करोड़ लोग मुसलमान दुनिया में हैं। मैं नहीं समझता दुनिया में कोई एक मुसलमान भी छुप के इफ्तार से पहले खा लेता। इवन ये बच्चे रोजा रखते हैं ना, ये भी नहीं खाते हैं। क्यों भाई? कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। कितनी शानदार प्रैक्टिस रमजान करवा रहा है। अच्छा, ये तो दूर की बात है ना, कुल्ली करते हैं हम, मुंह में पानी चला गया है, अब हलक में उतारने में कितनी जगह बाकी है? एक कुल्ली के अंदर डालनी है ना, प्याज भी लगी हुई है, मुंह में पानी भी आ गया, डोबड़ी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक घूंट भर लूं मैं, थोड़ा पानी अंदर चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन इतना मुसलमान मोहतात होता है कि कतरा अंदर नहीं जाने देता है, गरगरा नहीं करते। यार रमजान में रोजा है। अब सवाल यह है कि रोजे ने तुम्हें कितनी शानदार प्रैक्टिस करवा दी कि तुम एक कतरा गले में नहीं उतार रहे, कोई नहीं देख रहा तो भूख भी लगी है, खाना सामने मौजूद है, नहीं खा रहे। और ये तमाम चीजें सुबह हलाल थी, सहरी का वक्त खत्म होने से पहले ये पानी भी, खाना पीना सही था, खाना भी ठीक था। 1 मिनट गुजर गया, अब तुम रुक गए। इफ्तार से 1 मिनट बाद सब जायज हो जाएगा, 1 मिनट पहले तुम नहीं खा रहे। लेकिन यही बंदा हराम करते वक्त, आंखों का गुनाह करते वक्त क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह देख रहा है? जबान से गुनाह करते वक्त क्यों नहीं सोच रहा अल्लाह देख रहा है? हराम कमाते वक्त क्यों नहीं सोचता अल्लाह देख रहा है? हराम सुनते वक्त क्यों नहीं सोच रहा अल्लाह देख रहा है? रोजों का रीजन बताया गया, बाकी जबान से जो बोलना है बोल देंगे, हैं, आंखों से जो देखना है देख लेंगे, ये क्यों नहीं सोचते मीठे इस्लामी भाई? तो ये पैगाम है कुरान का कि रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले और इस परहेजगारी को हासिल करें। अगली आयत, और ये आयत शायद हम सबको याद हो, मगर इस आयत में क्या शानदार इनाम है हमारे लिए, मैसेज है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते नबी पर, ऐ ईमान वालों उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अच्छा, अब इस आयत के तहत उलमा ने इतनी बातें लिखी हैं, इतनी जबरदस्त तशरीह है। एक आयत को आप समझ लेना, मैं कहता हूं ईमान ताजा हो जाएगा। ये कितना बड़ा इनाम है पहले ये पता है, ठीक है? उलमा ने बड़ी प्यारी डिबेट की कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, ये उनका मकाम, उनका मर्तबा, ईच एंड एवरी एंजल, तमाम फरिश्तों ने। इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो रांदा दरगाह हुआ, वो फरिश्ता था। आदम अलैहिस्सलाम को ये रिस्पेक्ट अता की गई कि तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर ये जो सजदा था ये वंस इन अ लाइफ टाइम था। जुम्मा का दिन था, जवाल के वक्त ये सजदा शुरू हुआ और असर तक रहा, ठीक है? लेकिन एक बार हुआ। अब जरा जो अरबी ग्रामर जानते हैं उलमा बैठे हैं, इस आयत की खूबसूरती समझिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। युसल्लून का जो लफ्ज है ये कंटिन्यू वर्क पर दलालत करता है। ये एक फेल एक बार नहीं हुआ, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्तों ने एक बार दुरूद पढ़ दिया, मोमिनो तुम भी पढ़ लो, नहीं। युसल्लून का मतलब है ये अमल मुसलसल जारी है,
हर वक्त नबी पाक की बारगाह में फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, अल्लाह रहमत नाजिल फरमा रहा है। ये डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है। अल्लाह का दुरूद भेजना और है, फरिश्तों और हमारा दुरूद पढ़ना और है। हम इल्तिजा करते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह उन पर रहमतें भेज दे, और अल्लाह नबी पाक पर रहमतें मुसलसल बरसा रहा है। पूरे कुरान में कोई एक हुक्म ऐसा नहीं है जिस पे रब फरमाए मैं भी करता हूं, फरिश्ते भी करते हैं, मेरे बंदो तुम भी शामिल हो जाओ। ये फकत दुरूद पाक का अमल है जो रब फरमा रहा है कि रब भी उन पर दुरूद नाजिल फरमा रहा है, रहमतें नाजिल फरमा रहा है, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं, मेरे बंदो तुम भी शामिल हो जाओ। अब जरा गौर कीजिए कि हमारे आका अलैहिस्सलाम को हमारे दुरूद की हाजत है? नहीं, हमारी तो औकात ही कोई नहीं। हम हैं कितने दुनिया में? मुसलमान 200 करोड़। अच्छा, बहुत सारी कैलकुलेशन है, लंबी हो जाएगी बात में। इश्क वाली एक कैलकुलेशन बता देता हूं जो सभी को पता है। एक हदीस आप सबने सुनी होगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे पर 70,000 फरिश्ते सुबह हाजिरी देते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम हाजिरी देते हैं। इट मीन्स 12 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली हाजिरी है। और जो एक बार हाजिरी देता है उसको दोबारा हाजिरी नहीं मिलती है। बड़ा ज़बरदस्त रेलेवेंट क्वेश्चन है कि जनाब फरिश्ते तो मासूम हैं, गुनाह ही नहीं करते, एक बार हाजिरी, वो भी 12 घंटे की, ज़रा ज़्यादा टाइम दिया जाता या दोबारा रिपीट हाजिरी दी जाती, इसकी वजह क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख 8 पहर की है। फरमाते 24 आवर का जो रोस्टर है ना, 24 आवर की जो ड्यूटी है वो इस तरह है कि 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख 8 पहर की है, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है, इतनी इजाजत है, परमिशन ही एक बारी की है। तो वही सवाल है कि वजह क्या है, रीजन क्या है? अब आला हज़रत जवाब देते हैं, ये बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाए, और ये बारगाह मरहमते आम तर की है। फरमाते अगर ये ड्यूटी ना लगाई जाती ना तो फरिश्ते इतने हैं, ईच एंड एवरी एंजल वांट टू, वो चाहते हैं कि नबी पाक के दरबार में हाजिरी दें। अगर ये टाइम बढ़ा दिया जाता 12 घंटे से ज्यादा, या बार बार आने दिया जाता, तो नबी पाक की बारगाह से करोड़ों हाजिरी से रह जाते। समझ के आई बात कि फरिश्ते हैं कितने? अब जरा कभी अकेले में बैठकर कैलकुलेटर खोलिएगा, एक दिन में कितने फरिश्तों ने हाजिरी देनी है? 1,40,000, ठीक है। अब एक साल में कितनों ने देनी है? 100 साल में कितनों ने देनी है? 1400 साल हो गए हैं, अब से ज्यादा वक्त हो गया है। नबी पाक रोजा अनवर में मौजूद है, हाजिरी जारी है, और अल्लाह जानता है कयामत कब आएगी, तब तक जारी रहनी है। इसका मतलब यह हुआ आपके सारे कैलकुलेटर, सारी कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी, वो जवाब खत्म हो जाएगा। इतने फरिश्ते हैं, अनकाउंटेबल, मगर कर क्या रहे हैं? ड्यूटी क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, यानी नबी पाक पर अरबों खरबों भी लफ्ज थोड़ा है, इतने दुरूद रोजाना मिनट मिनट पहुंच रहे हैं। तो मेरी आपकी दुरूद की कोई हाजत नहीं है उन्हें, ठीक है। हमारी मेमनी में कहते हैं ना, खटाते हैं, बेसिकली हमें खटाया गया है, हमें चांस दिया गया है, ईमान वालों तुम भी पढ़ लो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुम्हारी भी झोली भर दी जाएगी, तुम पर भी रहमत बरस जाएंगी, तुम्हें भी शफाअत मिल जाएगी। बेसिकली हमें मौका दिया है, और ये कुरानी हुक्म है। अगर इतना कमाल का वजीफा होने के बावजूद हम कितना दुरूद पढ़ते हैं? अपने शेड्यूल को देखें, हैं हम, हमारे शेड्यूल में हर चीज की जगह निकल आती है, यानी आपने जो जरूरी है वो सब शामिल रखा। पूरे दिन में दुरूद टाइम क्या रखा आपने? ना करें ऐसा, दुरूद के बगैर जिंदगी ना गुजारे, ये कुरानी ऑर्डर है। तो बहरहाल मैंने 2 आयतें आपके सामने पेश की।